तो ना ऊपर चित्र में आप देख सकते हैं एक घर है। घर के अंदर कोई सदस्य तो नहीं है, पर हाँ पेड़ पौधे हैं, छाया तो है। तो इस घर का कोई पाहुना होगा ना, पाहुना होते हैं गेस्ट को, प्राहुना भी कहते हैं, पाहुना भी कहते हैं। अगर कोई गेस्ट आएगा, अगर बाहर का ग्रिल गेट खुला है तो छाया तो चलो कम से कम मिल ही जाएगी तो और कोई चलो पानी तो उसे नहीं मिलेगा, कोई पूछने वाला तो होगा नहीं। लेकिन अभी आप ना इस चित्र को देखो ऊपर, इसके अंदर तो पेड़ पौधे भी नहीं हैं। तो अगर इस घर का कोई गेस्ट होगा यानी पाहुना होगा, तो वो तो निराश होकर के ही जाएगा बेचारा। दरवाज़ा खड़काएगा कि बेल खड़काएगा, अंदर कोई है तो है नहीं। तो वो प्यासा भूखा, या ना कोई चाय पानी है ना कोई नाश्ता, ना कोई बैठने का होगा, है ना। तो वो तो जैसा आएगा तो प्यासा ही चला जाएगा। तो ना इसी भाव को गुरबाणी में बहुत सुंदर तरह से पेश किया गया है। बाबा जी कहते हैं ना, जैसे हमारी आत्मा ना, जिसको कहते हैं इवॉल्व होते 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 मनुष्य रूप में आई है, मनुष्य के इस शरीर में आई है। तो इसको स्थानीय बोली में क्या कह सकते हैं, अनेक योनियों में भटकते भटकते यहाँ तक पहुँची है। अंग्रेजी में हम इवॉल्व कह देते हैं ना। तो आई है, तो इस यहाँ पर आकर के अगर उसकी प्यास न बुझे, भूख न मिटे, तो कितने अभाग्य की बात है ना, दुर्भाग्य की बात है। तो अगर ऐसा होगा तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि आत्मा की जब भोजन है, आत्मा को तृप्ति, आत्मा के लिए जो जल है ना, वो अमृत नाम, एक ओंकार प्रभु का अमृत नाम है, निर्मल जल। तो वो उसको चाहिए, और भक्ति श्रद्धा इस सब की छाया चाहिए, ठीक है ना। भोजन चाहिए प्रभु प्रेम का। तो ये सब अगर नहीं मिलेगा तो आत्मा तो प्यासी रह जाएगी। इतनी इवोल्यूशन के बाद, इतनी जूनियों के भटकने के बाद, यहाँ आने के बाद भी देखा कुछ भी नहीं है। तो जैसे आई वैसे ही चली जाएगी, है ना। तो इसको गुरबाणी में लिखा है, सुनजे घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जाओ। सुनने घर का जो प्राहुना होगा, गेस्ट होगा, उसको किसने पानी पूछना, तो कौन उसको चाय नाश्ता देगा। तो जैसे आया है वैसे ही चला जाएगा। तो ऐसा दुर्भाग्य तो ना हो। प्रभु कृपा करें इस मनुष्य जन्म में, तो हमें एक ओंकार प्रभु के नाम का अमृत मिले, हमारी आत्मा की प्यास भूख ये सब मिटे। सो ऐसा गुरु जी कृपा करें। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु।